चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब फेल। बड़े मैच में इंतहाई बुरा खेल। न्यूजीलैंड ने सहम मुल्क की सीरीज जीत ली। कराची के नेशनल स्टेडियम में फाइनल मैच कीवीज ने 243 रन का हदफ 5 विकेट पर 40वें ओवर में हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के टॉम लैथम खुशकिस्मत, शाहीन और सऊद शकील ने कैच गिराया। ब्रार की गेंद पर एलबीडब्ल्यू होने पर रिजवान ने रिव्यू ही ना लिया। लैथम ने 56 रन बनाकर टीम को कामयाबी दिला दी। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं फील्डिंग में बेहतरी लाना होगी, बैटिंग भी अच्छी करने की जरूरत है। हेड कोच आकिब जावेद बोले 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स खिलाने के लिए एक फास्ट बॉलर कम करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का पोल खुल गया। पाकिस्तान टीम पुराने मसाइल से दुचार, बॉलिंग लाइन आउट ऑफ फॉर्म, बैटिंग भी फ्लॉप। बाबर आजम के सीरीज में सिर्फ 62 रन, कब फॉर्म में आएंगे शायकीन को इंतजार। तैयब ताहिर, खुशदिल शाह ने भी कुछ न किया। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी के 3 मैचेस में 6 शिकार। अबरार और नसीम शाह विकेटों को तरस गए। 1.5 बरस बाद टीम में आने वाले फहीम अशरफ की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान। फील्डिंग में 0, बॉलिंग में 0, बैटिंग में 0, सब फ्लॉप हो चुकी। ये टीम चैंपियन ट्रॉफी जीतेगी हमारे। टोटली देखें डिस्गस्टिंग परफॉर्मेंस है। आप मुझे बताएं कि किस बेसिस पर खुशदिल शाह और जो है ना वो दूसरा टीम में आए हैं। शाहीन शाह अफरीदी को रिटायरमेंट लेनी चाहिए, बहुत हो गया। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है, नए खिलाड़ी लेके आए। दिल टूट रहा है भाई, अभी से हमारे चैंपियंस ट्रॉफियों पे उम्मीदें खत्म होती नजर आ रही हैं। टीम किस बुनियाद पर सिलेक्ट की गई? क्या ये स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा? शायकी ने ग्रीन शर्ट्स को निशाने पर रख लिया। 3 मुल्क की सीरीज हारने पर क्रिकेट दीवाने शाहीनों से शदीद मायूस। डिफेंस कराची से हुआ मुस्तफा को लड़की के मामले पर कत्ल किया गया। गिरफ्तार मुलजिम शराज ने सच उगल दिया। अरमगान ने नौजवान को बहाने से घर बुलवाया। लोहे के रॉड से 3 घंटे तशद्दुद, नीम बेहोश होने पर उसी की गाड़ी में हब ले जाया गया। दरेजी के करीब मुस्तफा जिंदा था, फिर अरमगान ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। तफ्तीशी जराये के मुताबिक पुलिस छापे के बाद अरमगान ने शराज को वीडियो बनाने भेजा। पुलिस के खौफ से वो कामयाब ना हो सका। We considered the Pakistan-specific reference in the Indo-US joint statement of 13 February as one-sided, misleading, and contrary to diplomatic norms. We are surprised that the reference has been added to the joint statement, notwithstanding Pakistan's counter-terrorism cooperation with the United States. पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात का एलामिया गुमराहकुन करार देकर मुस्तरद कर दिया। भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती में मसरूफ, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमेरिका ताउन नजरअंदाज करना इंतहाई अफसोसनाक है। तर्जुमा दफ्तर खारजा का अमेरिका की जानिब से भारत को फौजी टेक्नोलॉजी की फराहमी पर इजहार तशवीश। शफकत अली खान ने कहा अमेरिकी फैसला खित्ते में अदम तवाजुन का बाइस बनेगा। ड्यूटी कम ना की तो जवाबी टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने मोदी को साफ बता दिया। तिजारती खसारा पूरा करने की जिम्मेदारी भी डाल दी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमेरिका महंगा सौदा साबित। मुलाकात के दौरान सहाफियों के सख्त सवालात। गौतम अडानी पर अमेरिकी पाबंदियों के जिक्र पर मोदी की हवाइयां उड़ गईं। ट्रंप से बांग्लादेश के अदम इस्तेहकाम में भारतीय किरदार पर सवाल। अमेरिकी सदर ने रुख नरेंद्र मोदी की जानिब मोड़ दिया। कुछ गलत नहीं किया, फिर डर किस चीज का? अल्लाह मालिक है, जब रेफरेंस आएगा तब देखेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा किसी से कोई जाती अनाद नहीं, मौक़िफ़ वसूली है। तमाम जजेस से मुलाकात भी होती है। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कर सकते हैं? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंकिंग ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। IFC के जारी और मुतवक्किल इक़दामात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का बरामदात के जरिए मुल्की तरक्की पर तवज्जो देने पर जोर। पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए निजी सरमायाकारी के जामे निज़ाम की अहमियत पर भी बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना के ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। डिस्कोस के शेयर सदर मुमलिकत के नाम मुंतकिल करने की मशरूत मंजूरी। मुख्तलिफ शोबों के लिए तकनीकी माली ग्रांट्स की मंजूरी भी दे दी गई। अस्करी और सियासी क़यादत ज़राई तरक्की के लिए हम कदम।
आर्मी चीफ और आला हुकूमती शख्सियात का SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वजीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शुरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। जनरल आसिम मुनीर और मरियम नवाज का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। IMF मिशन दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। दौरे के दौरान वफ्द की सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरी से मुलाकात। चीफ जस्टिस समेत 19 वजारतों और महकमों के हुकाम से मिला। मालियाती गवर्नेंस, बैंकिंग सेक्टर, एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम का जायजा। मिशन खामियों पर रिपोर्ट जुलाई में देगा। उम्मीद है आर्मी चीफ बानी के खत पर बॉल पास नहीं करेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए इकदामात होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर पार्टी में डिसिप्लिन के लिए पुरस्म। कहा जिन अरकान असम्बली को शो कॉज मिले उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन PTI की ऐवान में बोलने की इजाजत न मिलने पर भी तनकीद। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में अपनी ही जमात के खिलाफ नारा। जालिमों जवाब दो, शेर अफजल को हिसाब दो। हुकूमती अरकान भी बोल पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत बोले, बानी को हर बात दुरुस्त नहीं बताई जाती। मुझे डिसिप्लिन सिखाने वालों का अपना दिमाग ठीक नहीं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई की इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज ने ओहदे का हलफ उठा लिया। नई सीनियरिटी लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस शाहजहां आफरीदी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज। नए आने वाले जजेस में जस्टिस हाशिम काकड़ सबसे सीनियर हैं। जस्टिस सरफराज डोकर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। जस्टिस एजाज सबाती बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। मुझे तो बड़ी हैरत हुई थी 4 दिन पहले जब एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया जिसने गोलियां चलाई और उसको इमीडिएटली जुडिशल कस्टडी दे दी गई। सुना है कि वहाँ इस किस्म के रिमार्क्स ऑनरेबल जज साहब ने दिए कि मरा तो नहीं DSP। 4 रोज कबल फायरिंग के मुश्तबा मुल्जिम को फौरी अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस को रिमांड ही नहीं दिया गया। सुना है मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा इतनी फायरिंग हुई तो DSP मरा क्यों नहीं। अगर ऐसे रिमार्क्स दिए गए हैं तो जज के लिए भी छोटी मोटी सजा बनती है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। वजीर आला सिंध का शाहराह फैसल पर मॉडल थाने की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा छोटे मोटे चोर को एकदम पुलिस की तहवील में दे दिया जाता है। पुलिस कस्टडी मांग रही है तो नहीं दी गई। हरनाई की तहसील शाहरग में कानकुनों की गाड़ी के करीब धमाका। 11 मजदूर जाँ बहक, 6 जख्मी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान का भी जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अयादा। LOC पर भारतीय तखरीबकारी बेनकाब हो गई। इंडिया की जानिब से धमाका खेज मवाद की नकलो हमल और इस्तेमाल जारी। भारतीय IEDs धमाकों से मुतअद्दिद शहरी जामे शहादत नोश कर चुके। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वकार अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इस्लामाबाद में एहतजाज। पार्लियामेंट जाने से रोकने पर सहाफ़ियों का D चौक पर धरना। काले कानून की वापसी तक घरों को नहीं जाएंगे। अफजल भट्ट का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने का ऐलान। लाहौर में प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप। जल्द इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे, अरशद अंसारी का खिताब। लीबिया किश्ती हादसा। शनाख्त होने वाले 16 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन लाने के लिए कोशिशें जारी। पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम मजीद हम वतनों की शनाख्त में मसरूफ। जाबहक होने वालों में पेशावर का अनीस भी शामिल। एजेंट ने यूरोप भिजवाने के लिए 40 लाख रुपए बटोरे, फिर मौत के मुंह में धकेल दिया। हादसे के बाद मुल्जिम गायब।
हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का छठा मरहला आज शेड्यूल। हमास ने 3 इसराइलियों के नाम जारी कर दिए, एक अमरीकी और एक रूसी शहरी भी शामिल। सिहोनी जेलों से 333 फलस्तीनियों को आज़ादी मिलेगी। क्रिकेट मेला शुरू होने में 3 रोज बाकी। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को लाहौर के शाही किला में होगी। आतिफ असलम ऑफिशियल तराने में आवाज का जादू जगाएंगे। कराची में इफ्तिताही मैच से पहले JF-17 और F-16 तैयारे लहू गरमाएंगे। मेगा इवेंट की इनामी रकम का ऐलान। फातेह टीम को चमचमाती ट्रॉफी के साथ 62 करोड़ रुपए मिलेंगे। रनर अप 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का हकदार होगा। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और जिंदगी के तल्ख हक़ाइक़ को शायरी का रूप देने वाले असदुल्ला खान की आज बरसी। गालिब को जहान फ़ानी से गए 156 बरस बीत गए।